नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा ही होना चाहिए, नहीं तो ईश्वर नाराज़ होता है। यदि कोई मुसीबत है सामने, कोई प्रश्न है, कोई चिंता है, तो सीधे घर के बाहर निकल के एक बार आसमान की तरफ देख लेना चाहिए। ये मेरा आपको दिया हुआ मंत्र है। 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस आ रहा है और एक देशभक्त होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते मैं गणतंत्र दिवस के मूड में आ चुका हूँ। 2 लाइन सुनाना चाहूँगा, कृपया सुनिए। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। ये फूल बने अंगारे का गीत है। ये सालों पहले आई थी। राजकुमार साहब इसके अंदर एक सैनिक दिखाए हुए हैं। इसके शब्द आनंद बख्शी साहब ने लिखे हुए हैं और इसको संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी साहब ने। ये तो एक शुरुआत थी मूड की दृष्टि से, परंतु मैं आज जिस विषय के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो विषय मैं इसके पहले ही ले चुका था। वह विषय था IAS। उसके ऊपर मैंने आपको जानकारी दी थी कि अपने देश से बड़े बुद्धिमान किस्म के ऐसे कुछ गिने चुने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वगैरह मिला के ऐसे 1100-1200 छात्र चयनित होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाले जो 10-12 होते हैं वो फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। उसके बाद फिर IAS में जाते हैं। कुछ जो IAS में भी जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है वो IPS के लिए ऑप्ट करते हैं, तो IPS में जाते हैं वगैरह वगैरह। परंतु मैंने आपको ये कहा था कि हेरा फेरी करने में भी इनका कोई ये नहीं है, मतलब कोई सानी नहीं है। मेरी अपनी बात की पुष्टि करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज का यदि आप दैनिक भास्कर देखेंगे तो उसमें श्रीमान चीफ सेक्रेटरी महोदय श्रीमान अनुराग जैन, इनका एक कथन आया हुआ है। वो कथन ये है कि CM कहते हैं कि कोई भी कलेक्टर बिना रिश्वत लिए काम नहीं करता है। महत्वपूर्ण बात समझने वाली जो है वो ये है कि अब आपके सामने, मुझे नहीं मालूम आपने इसको पढ़ा भी होगा, दैनिक भास्कर तो बहुत बड़ी आम चीज़ है, पढ़ा भी होगा, परंतु आपने जो इसको लेके जो चिंतन किया होगा वो आपका अपना चिंतन होगा। अरे सब खाते हैं तो चोर हैं वगैरह वगैरह, जो भी होगा। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो मेरा जो सोच है आपको बताने का वो ये है कि नौकरशाह का चीफ कौन है? तो चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है। आपका चीफ कौन है? तो मुख्यमंत्री है। अब जनता से लेके मुख्य सचिव तक ये कम्युनिकेशन हो चुका है, या जनता से लेके नौकरशाही तक ये कम्युनिकेशन हो चुका है कि कोई भी कलेक्टर बिना लिए दिए काम नहीं करता है। अभी हमने कुछ दिनों पहले भगीरथपुरा वाला प्रकरण भी देखा था, जिसके अंदर भाई अभी तक तो टेंडर ही नहीं हुए हैं और टेंडर होने के बाद ये फाइनल नहीं हुआ है, एग्रीमेंट के लिए नहीं आए हैं। और उसके बाद वाली स्टेज भी हमने देख ली कि एग्रीमेंट करने के बाद वो ठेकेदार भाग के खड़ा हुआ और आज भी बोल रहा है मैंने जितना काम किया उतना ही मैं करूँगा और आगे का नहीं करूँगा। ये खैर इस विषय से संबंधित नहीं है, परंतु अनुराग जैन साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि उनके स्मृतियों में नहीं होगा। एक एडिशनल कलेक्टर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक का जो उन्होंने प्रवास किया होगा उसमें कितने ही मेरे जैसे अफसर उनके सामने आए होंगे, परंतु मैं उनको
अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसलिए अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इन्हें मैं किसी काम के सिलसिले में, जब एडिशनल कलेक्टर थे, कहाँ पर, बालाघाट ज़िले की बैहर तहसील में, वहाँ नई नई इनकी, शायद मैं यदि गलत नहीं हूँ तो इनकी पहली पोस्टिंग थी, और किसी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विषय में कुछ वो जानकारी चाहते थे, इसलिए मैं इनसे मिलने के लिए वहाँ पर गया था। बड़े यंग, एनर्जेटिक और बहुत प्रामाणिक और बहुत ही अच्छा आदमी है। अनुराग जैन साहब बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए उनको एक्सटेंशन दिया है। ऐसा ही कोई भी चीफ सेक्रेटरी के पद तक नहीं पहुंचता है और किसी को भी ऐसे एक्सटेंशन नहीं मिलता है, परंतु उनको मिला है। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि साहब, मुख्यमंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, दो चीज़ें हैं, एक जनता का चीफ, एक नौकरशाही का चीफ, दोनों आमने सामने हैं, परंतु इलाज नहीं निकल रहा है। इलाज क्यों नहीं निकल रहा है? इलाज इसलिए नहीं निकल रहा है कि हमने वहाँ पर IAS अधिकारियों को संस्कार नहीं दिए। मुझे ये विषय छेड़ना नहीं चाहिए, पर मैं फिर संघ की बात छेड़ूंगा कि हमें संघ शाखा में यही सिखाया गया कि हम स्वयंसेवक बनाते हैं, हम राष्ट्रीय चरित्र बनाते हैं। एक तो देखो, दो प्रकार के चरित्र डिफाइन किए जाते हैं यदि आप संघ शाखाओं में जाएंगे तो, एक व्यक्तिगत चरित्र, एक राष्ट्रीय चरित्र। तो संघ कहता है कि हम राष्ट्रीय चरित्र बनाते हैं। वही विषय यहाँ पर आता है कि मुख्य सचिव को, कलेक्टर के लेवल के अधिकारियों को यह कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि कोई भी कलेक्टर बिना रिश्वत लिए काम नहीं करता। कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप सोचिए। इसका मतलब श्रीमान अनुराग जैन साहब भी जो है वो इस सोच में पड़ गए हैं कि मैं, हमारे जो कलेक्टर है या उसके नीचे का जो अमला है, जो स्टाफ है, उनको कैसे मैं प्रशिक्षित करूं। यहाँ पे चरित्र निर्माण का विषय आता है, और हम सीधे तरीके से यदि चरित्र निर्माण नहीं कर सकते हैं तो एक न्यूज़ मैंने आज और दैनिक भास्कर में पढ़ी। देखिए, लोग बाग रिसर्च करते हैं, ऐसी किसी की रिसर्च की रिपोर्ट बच्चों के संबंध में आई थी कि छोटे बच्चों को के साथ क्या होना चाहिए करके। तो उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी ईजाद की है कि गेमिफिकेशन होना चाहिए। मैंने आज का ही देखिए आप, दैनिक भास्कर आज का ही है, उसमें जो एक्स्ट्रा पेजेस आते हैं उसमें आया था कि बच्चों को सिखाने के लिए गेमिफिकेशन होना चाहिए। अब गेमिफिकेशन होना चाहिए मतलब क्या? गेमिफिकेशन होना चाहिए मतलब आप प्रैक्टिकली दिखाओ कि साहब ऐसा करने से ऐसा होता है। आप प्रैक्टिकली बच्चों को दिखाओ तो उनके दिमाग, देखो बच्चा अपने आप में होशियार होता है। उसको आग की पहचान कैसी होती है? उसको आग की पहचान ऐसी होती है कि जब वो छूता है उस चीज़ को, उसको मालूम पड़ता है, वो बोलता है हाँ नाना तत्ता तत्ता। ये अपने जीवन का जब उसको पहले झटका लगता है। हम लोगों के संस्कारों में एक बहुत बड़ा संस्कार होता है कर्ण छेदन, कान छिदाए जाते हैं, लड़कों के भी छेदाए जाते हैं। इसका टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि बायां कान जो है वो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसकी दाएं हिस्से को प्रभावित करता है, और दाहिना कान जो होता है वो हमारे बाएं हिस्से को प्रभावित करता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। पर वो कर्ण छेदन करते समय हम उसको संस्कार में ले लेते हैं, परंतु वो इस मामले का भी संस्कार है कि जो आदमी को जो दुख होता है, पीड़ा जो होती है, उस पीड़ा की अनुभूति बच्चे को जो होती है, वो पहली अनुभूति उसको कर्णछेदन में होती है, इसलिए कर्णछेदन करवाना ज़रूरी है। ये कर्णछेदन संस्कार के अलावा हमें उस बच्चे को चरित्र की बात भी बतानी है। हम ऐसे वैसे देश में नहीं रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं जो एक संस्कारी देश है, जो सनातनी देश है। वहाँ पर हमें काम का मूल्य तो है, पर काम को हम पैसे से मूल्यांकित नहीं करते हैं। हम पैसे से हम भावनाओं से मूल्यांकित करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पानी पिलाने के पैसे नहीं लगते हैं, और जब लगना चालू होगा तब से दरिद्रता आना चालू हो गई, ऐसा भी आप मान के चल सकते हैं।
जब से लोगों ने पानी पिलाने के अंदर जब कमर्शियलाइजेशन खोजा तो ये बात चालू हो गई कि हाँ यार अब समाज को उस समय सचेत होना था। ये महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम अपने घर में आए हुए आदमी को पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते, हम पूछते हैं, आज भी हम पूछते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे समाज का अच्छा विषय है। परंतु रास्ते में गर्मी के हिसाब से हमारे यहाँ मुफ्त पेयजल व्यवस्था भी हुआ करती थी और है भी, आज भी है। लोग बाग पेयजल के लिए पैसे दान में देना अच्छा मानते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये हमारे संस्कार है। हम किसी भी कर्म का मूल्य एग्जैक्ट डिसाइड नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, वो हमारी मानसिकता नहीं है। परंतु जब हम अमेरिका के पीछे जाते हैं तो ये तमाम चीज़ें आती हैं कि हमें ये सिखाना पड़ता है लोगों को गेमिफिकेशन क्या है। यह गेमिफिकेशन का एक तरीका है कि हम बच्चों को लोगों से परिचय करवाएं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ स्कूल में भेज देते हैं और स्कूल में भेज के हमने कहा कि हाँ ये सीखो भैया, ABCD सीखो भैया, ये सीखो। नहीं, हमने प्रैक्टिकली कभी नहीं सिखाया कि ये जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं ना, इनको कहते हैं भैया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या इनको कहते हैं कि तहसीलदार। इसलिए हमारे स्कूलों में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हम बच्चों को किसी पिकनिक के माध्यम से या किसी माध्यम से किसी सरकारी दफ्तर में ले जाएं कि हाँ, जब कलेक्टर देखेगा कि महीने के अंदर 10 स्कूल के 100 बच्चे उसके पास आके गए और उसके कार्यालय में विजिट करके गए, तो फिर ये समस्या आपकी नहीं रहेगी कि चीफ सेक्रेटरी को कहना पड़ रहा है कि साहब वो जो है वो आप बच्चों से सिखाइए, आप बच्चों से सिखाइए। बच्चे, मैं आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ। अब आप उसके अंदर उसको फिर आप ज्योतिष के हिसाब से लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं घर में बच्चों के लिए चॉकलेट रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? इसलिए कि उनको अच्छे लगते हैं, आते हैं, मांगते हैं। मेरे घर में करीब 8-10 बच्चे आते हैं, एक एक चॉकलेट लेते हैं। अब मुझे भी सीखने मिलता है, बदमाशी उनमें भी आती है। कोई लड़का 2 चॉकलेट ले लेता है, छुपा देता है। उनको बताना पड़ता है बेटा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो ले जाओ। पर अब वो बच्चे तो ठहरे बच्चे सिर्फ आपसे सीखते नहीं, आप भी बहुत बच्चों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। तो जो भी जिन्होंने भी वो एक ये कहा कि गेमिफिकेशन होना चाहिए, ये गेमिफिकेशन होने वाली बात है कि एक कलेक्टर महसूस करे। हमें अपने समाज को उस जगह पर लेके जाना है जहां हम आदर्श समाज कहते हैं, जो कि ये रिश्वतखोरी, पैसे के पीछे भागने की मानसिकता, इन सब से दूर हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज का ये कथन बड़ा लंबा खींचा, फिर भी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।